This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बहुत सी आसानियाँ पैदा करे। जैसा कि आपको पता है, हम मुख्तलिफ़ उन्वानात पर बहस करते चले आ रहे हैं। आपके साथ हमारा बहस व मुबाहिसा अपनी कमरे जमात के अंदर भी चल रहा है, ताकि बेहतर अंदाज में आपको उर्दू मज़मून के हवाले से बुनियादी मालूमात मुख्तलिफ़ उन्वानात पर मुहैया की जा सकें। उनके मश्की सवालात और बाकी सवालात के बारे में बुनियादी मालूमात आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हों, ताकि आप जब पेपर के अंदर बैठें तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अज़ीज़ तलबा, आज जिस उन्वान पर हम बात करें वो जमात अव्वल का उन्वान है, जिसका नाम है चौक में लगी बत्तियाँ, सबक नंबर 13। इसका सबसे पहले हम लोग तारुफ देखेंगे। ये इस उन्वान में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक हो गया। अज़ीज़ तलबा, यह सबक ट्रैफ़िक के बुनियादी इशारों के बारे में दिलचस्प अंदाज में मालूमात मुहैया करता है। कहानी जो है, बेसिकली कहानी की सूरत में है ना ये सारी चीज़ें। कहानी जो है वसीम और इसके मामू जान के गिर्द घूमती है, जो मोटरसाइकिल पर घर जा रहे होते हैं। चौक में मामू जान ट्रैफिक सिग्नल पर मोटरसाइकिल को रोक देते हैं, जिस पर वसीम ट्रैफिक बत्तियों के मकासद के बारे में, यानी जो मकसद है ट्रैफिक बत्तियों का, वो उसके बारे में सवाल करता है। मामू जान उसे हर बत्ती यानी सुर्ख, पीली और सब्ज़ बत्ती का मतलब समझाते हैं। फिर वो बताते हैं कि किस तरह इन इशारों की पाबंदी करने से हादसात से बचाव मुमकिन है, किस तरह से हम हादसात से बच सकते हैं। ये कहानी बच्चों को, अज़ीज़ तलबा, ये कहानी की सूरत में है ना, ये सबक जो है उन्वान वो कहानी की सूरत में है। ये कहानी बच्चों को ट्रैफिक के कवायद की अहमियत के बारे में और सड़क पर हिफाजत के बारे में एक आसान और यादगार तरीका सिखाती है। किस तरीके से सड़क क्रॉस करनी है, चीज़ें याद रखनी हैं। अज़ीज़ तलबा, ये याद रखिएगा। अज़ीज़ तलबा, हमारे जहन में सवाल आता है, आना भी चाहिए आपके जहन में। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप बच्चों को सवाल करने का मौका दें। जितना ज़्यादा सवाल करेगा उतना ही ज़्यादा उसका जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये याद रखिएगा। सवाल आता है हमारे जहन में, चौक में लगी बत्तियों से क्या मुराद है। वसीम और इसके मामू जान मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे। जब मामू जान ने चौक में ट्रैफिक सिग्नल पर मोटरसाइकिल रोकी तो वसीम ने, ठीक हो गया, तो उन्होंने वसीम को समझाया सुर्ख बत्ती रुकने का, पीली बत्ती तैयार होने का, चलना नहीं, तैयार हो जाना है, और सब्ज़ बत्ती चलने का इशारा है। मामू जान ने बताया कि ट्रैफिक के ये इशारे हादसात से बचाव में हमारी मदद करते हैं। अज़ीज़ तलबा, याद रखिएगा, हादसात से बचना है तो हमें कानून की पाबंदी करनी पड़ेगी। अगर हम कानून तोड़ेंगे सड़क के ऊपर, हो सकता है हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए, खुदा ना खास्ता। अगला सवाल हमारे जहन में आता है, इस सबक को पढ़ाने का मकसद क्या है, क्यों सबक पढ़ाया जा रहा है, मकसद क्या है बुनियादी। इस सबक को पढ़ाने का बुनियादी मकसद बच्चों को ट्रैफिक इशारों की अहमियत से रोशनास कराना है। ये उन्हें सिखाता है कि सड़क पर महफूज सफ़र कैसे किया जाए और हादसा से कैसे बचा जाए। कहानी के ज़रिए बच्चों को ये बताया जाता है कि ट्रैफिक की सुर्ख, पीली और सब्ज़ बत्तियों के क्या मानी और इन पर अमल करना क्यों ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ ट्रैफिक कवानीन के बुनियादी असूलों से आगाही हासिल होती है, बुनियादी कवानीन की समझ आती है, बल्कि ज़िम्मेदार शहरी बनने की तरगीब भी मिलती है। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद अगला सवाल है,
जो हमारे जहन में आता है वो है इस सबक चौक में लगी बत्तियाँ में ऐसी क्या बात है, इसका मुख्तसर खुलासा क्या होगा। ठीक हो गया, हम खुलासा देख लेते हैं इस सबक का ताकि हमें समझ आ सके उस निचोड़ के कि क्या हासिल हो रहा है हमें। वसीम अपने मामू जान के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। जब वो चौक में पहुंचे तो ट्रैफिक सिग्नल पर रुके। वसीम के पूछने पर मामू जान ने बताया कि सुर्ख बत्ती का मतलब है रुक जाना, पीली बत्ती का मतलब है चलने के लिए तैयार हो जाना, और सब्ज बत्ती का मतलब है चल पड़ना। उन्होंने वजाहत की कि ये सब ट्रैफिक के इशारे हैं जिनकी पाबंदी करने से लोग हादसा से बचते हैं। ये कहानी बच्चों को सड़क पर हिफाजती असूलों के बारे में बता रही है या हिफाजती असूल सिखाती है। इस सबक के अंदर मुख्तलिफ हकाइक का इयादा किया गया है। वो हकाइक कौन कौन से हैं? अज़ीज़ तलबा, सबक जब पढ़ लेते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हमारे जहन में आते हैं, हमें हमारे जहन में आने भी चाहिए। याद कि जब सवाल का सिलसिला रुक जाता है, समझने और सीखने का सिलसिला भी रुक जाता है। ये याद रखिएगा, अपने अंदर सलाहियत पैदा करें, अपने अंदर ये सलाहियत उजागर करें, सबक को अच्छे तरीके से समझें। सवाल आ रहा है उसको रोकना नहीं, पूछ लेना। मामू जान ने मोटरसाइकिल क्यों रोकी, सवाल है, इसका जवाब है मामू जान ने चौक में मोटरसाइकिल अचानक रोक दी क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पर सुर्ख बत्ती रोशन थी। यहाँ तक सवाल का जवाब लिख दें फिर भी ठीक है, आगे लिखना चाहें आगे भी लिख सकते हैं। उन्होंने वसीम को बताया कि सुर्ख बत्ती का मतलब है रुक जाना, ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी करना हादसात से बचने के लिए ज़रूरी है, और इसी वजह से उन्होंने ट्रैफिक के सिग्नल के ऊपर अपने मोटरसाइकिल को रोक दिया। ट्रैफिक के इशारों का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है? अज़ीज़ तलबा, ट्रैफिक के इशारे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने में मदद देते हैं, जिससे ट्रैफिक का बहाव हमवार रहता है, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इन इशारों की पाबंदी करने से हादसा से बचाव मुमकिन है। जिन जगहों पर इशारे नहीं होते वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का कोई नुमाइंदा खड़ा होता है, कोई कांस्टेबल, कोई और ट्रैफिक पुलिस का नुमाइंदा खड़ा होता है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, लोगों की जान माल की हिफाजत की जा सके, एक्सीडेंट ना होने पाएँ। ये बुनियादी मकसद होता है। मुख्तसरन अगर हम ये कहना चाहें कह सकते हैं कि ट्रैफिक के इशारे महफूज और मुनज़्ज़म सफ़र के लिए बुनियादी असूल फराहम करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ट्रैफिक के तमाम इशारों की वजाहत करें। क्या वजाहत होगी? सुर्ख बत्ती का मतलब है अज़ीज़ तलबा ट्रैफिक के 3 इशारे हैं बेसिकली, ठीक होगा, 3 इशारे। सुर्ख बत्ती का मतलब है फ़ौरन रुक जाओ, दाखिल नहीं होना किसी भी जगह पे, इससे आगे नहीं बढ़ना। पीली बत्ती जाहिर करती है कि आपको चलने के लिए तैयार हो जाना है, तैयार होना है, चलना नहीं है। जैसे सब्ज़ रंग की बत्ती जलेगी इसका मतलब है अब आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने रास्ते पर चलना शुरू कर सकते हैं। ये इशारे ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने और सड़क पर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं। सवाल आता है हमारे जहन में, हम हादसात से कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। हम हादसात से बचने के लिए कई इक़दामात करते हैं। सबसे अहम यह है कि हम ट्रैफिक के तमाम इशारों कवानीन पर सख्ती से अमल करें, तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें। सड़क पर हर वक्त चौकस रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से हम दूसरों की ज़िंदगियों को भी महफूज बना सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, अक्सर सवाल आता है सबक के अंदर कि दिए गए पैराग्राफ का नसर पारा या सलीस उर्दू लिखें। सलीस तशरीह भी कहा जा सकता है, सलीस उर्दू या सलीस तशरीह भी कहा जाता है इसको। अज़ीज़ तलबा, याद रखिएगा ये सवाल इस तरीके से आता है और हमने इसकी वजाहत करनी है। ठीक हो गया, हमने इसकी वजाहत करनी है। पहला पैराग्राफ जो हमारे सबक है उसको देखते हैं। वसीम मामू जान के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। मामू जान चौक में पहुंचे तो उन्होंने मोटरसाइकिल अचानक रोक दी। वसीम ने पूछा, मामू जान आपने मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? मामू जान ने बताया, बेटा सुर्ख बत्ती का मतलब है रुक जाओ। वो देखो सामने सुर्ख बत्ती जल रही है। वसीम बत्तियों की तरफ देखने लगा। अजीज़ तलबा, याद रखिएगा
नस्र पारा और सलीस तशरीह इकट्ठी इसको देख रहे हैं, इकट्ठा, ताकि हम अपने वक्त को भी बचा सकें और हमें इसको बुनियादी तौर पे समझ सकें। सलीस आसान अल्फाज में लिखना, जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, उन मुश्किल अल्फाज हैं उनको आसान अल्फाज में तब्दील कर देना। मानी तब्दील नहीं होने चाहिए, ये नो कि आपने ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिससे पूरे के पूरे पैराग्राफ का मतलब मानी तब्दील हो गया और समझ नहीं आ रही। नसर पारा उसी को जाहिर करता है अजीज़ तलबा। देखिएगा अब इसकी सलीस तशरीह क्या है। वसीम अपने मामू जान के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। जब वो एक चौक में पहुंचे तो मामू जान ने अचानक मोटरसाइकिल रोक दी। ये देख कर वसीम को हैरत हुई। उसने मामू जान से पूछा कि आपने मोटरसाइकिल क्यों रोक दी। मामू जान ने वसीम को समझाते हुए कहा, बेटा सुर्ख बत्ती का मतलब है रुक जाओ। उन्होंने वसीम को सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ देखो सुर्ख बत्ती जल रही है। वसीम ने फ़ौरन बत्तियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि मामू जान वसीम को ट्रैफिक के कवानीन सिखा रहे हैं और सुर्ख बत्ती के बुनियादी मकासद से आगाही मुहैया कर रहे हैं। अजीज़ तलबा, इसके बाद हमारे पास आ गया पैराग्राफ नंबर 2। मैं साथ साथ पैराग्राफ भी पढ़ रहा हूँ ताकि आप बेहतर अंदाज में समझ सकें, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। थोड़ी देर के बाद पीली बत्ती रोशन हो गई। मामू जान ने बताया, पीली बत्ती का मतलब है चलने के लिए तैयार हो जाओ। पीली बत्ती के बाद सब्ज़ बत्ती चमकने लगी। मामू जान ने कहा, सब्ज़ बत्ती का मतलब है चल पड़ो। ये बताकर उन्होंने मोटरसाइकिल चला दी। घर पहुंचकर मामू जान ने बताया, ये बत्तियां ट्रैफिक के इशारे हैं, हम इन इशारों की पाबंदी करते हैं और इस तरह हादसात से बच सकते हैं, हादसों से बच जाते हैं। अब अजीज़ तलबा इसकी सलीस तशरीह देख लेते हैं, नसर पारा देख लेते हैं। सुर्ख बत्ती पर रुकने के बाद चौक पर पीली बत्ती जल उठी। मामू जान ने वसीम को बताया, पीली बत्ती का मतलब है कि अब चलने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही पीली बत्ती के बाद सब्ज़ बत्ती रोशन हुई, मामू जान ने वसीम से कहा, सब्ज़ बत्ती का मतलब है अब तुम चल पड़ो। ये समझा कर उन्होंने मोटरसाइकिल चला दी। जब वो घर पहुंचे तो मामू जान ने वसीम को दोबारा से समझाया कि ये बत्तियां उन्होंने चौक पर देखी हैं, ये सब ट्रैफिक के इशारे हैं। उन्होंने वसीम को बताया, हम सबको इन इशारों की पाबंदी करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम हादसा से महफूज रह सकते हैं। इस तरह मामू जान ने वसीम को ना सिर्फ ट्रैफिक के इशारों का मतलब समझा दिया, बल्कि ये भी बताया कि इन पर अमल करने से हम ज़िंदगी की हिफाजत कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की हिफाजत और दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत भी मुमकिन हो सकती है। अज़ीज़ तलबा, एक बात याद रखिएगा मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, हमने अपने तलबा को मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के साथ अपने साथ जोड़ना है, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए। अगर हम ये नहीं करते तो याद रखिएगा बच्चों की तवज्जो इधर उधर भटक सकती है और ये चीज़ें हमें मुस्तकबिल में परेशान भी कर सकती हैं। अज़ीज़ तलबा, सरगर्मियों के साथ जब हम पढ़ते हैं तो आपकी तवज्जो हमारी तरफ मबजूल रहती है, जुड़े रहते हैं आप। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, जो असातिज़ा किराम सरगर्मियों के तहत खेल खेल में तालीम दे रहे हैं तलबा को, बच्चा उस टीचर का, उस उस्ताद का इंतज़ार करता है कि हाँ उसकी क्लास में पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। क्यों? वो खेल खेल में समझा देते हैं और हमें मज़ा भी बहुत आता है, सारा दिन खुशी खुशी गुजरता है। तो अज़ीज़ तलबा, सरगर्मी नंबर 1, ट्रैफिक के इशारे किन जगहों पर होने चाहिए। आपके इलाके में ट्रैफिक के इशारे किन जगहों पर हैं, नाम लिखें और ट्रैफिक के इशारों की तस्वीर बनाएं और इसमें रंग भरें। जवाब, इसका मुतवक्का जवाब क्या हो सकता है? ट्रैफिक के इशारे आम तौर पर सड़कों, चौराहों, पैदल चलने वालों के रास्तों और दीगर मकामात पर नस्ब किए जाते हैं ताकि ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उन पर अमल किया जा सके और ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल किया जा सके। इनको इस तरह से लगाया जाता है कि ड्राइवर साहिबान को सड़क पर वाज़ा तौर पे ये इशारे नज़र आएँ। कुछ मकामात जिनका मैं ज़िक्र करने लगा हूँ जहाँ पर इशारे होना ज़रूरी हैं, वो कौन से हैं? शहर की मसरूफ़ चौराहे, शहर के जो मसरूफ़ चौराहे हैं वहाँ पे बहुत सी सड़कें मिलती हैं, ट्रैफिक का हुजम ज़्यादा होता है, पैदल चलने वालों के लिए जो क्रॉसिंग होती है वहाँ पे ये लगाए जाते हैं, ख़ास तौर पर स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर के बाहर।
اور کہاں پہ لگائے جاتے ہیں؟ ریلوے کراسنگ، تاکہ سڑک اور ریل ٹریفک محفوظ طریقے سے گزر سکے۔ تعمیراتی علاقوں میں یہ لگائے جاتے ہیں عزیز طلبہ، تاکہ ٹریفک کو محفوظ طریقے سے موڑا جا سکے جہاں پہ کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، جماعت کے طلبہ کے ساتھ نئی سرگرمی ہم کرنے لگے ہیں عزیز طلبہ۔ آپ ٹریفک قوانین کی کیسے پاسداری کر رہے ہیں؟ 5 جملے لکھیں، اس کی وضاحت کیا ہے، جو اس کے جوابات ہیں ممکنہ وہ لکھتے ہیں اب ہم۔ میں ہمیشہ سڑک پر احتیاط سے چلتا ہوں اور دائیں بائیں دیکھ کر سڑک پار کرتا ہوں۔ نمبر 2، دوسرا جملہ، جب بھی میں گاڑی میں ہوتا ہوں تو ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندھتا ہوں۔ نمبر 3، میں گاڑی چلاتے وقت کبھی بھی موبائل فون استعمال نہیں کرتا تاکہ میری پوری توجہ سڑک پر رہے۔ میں ٹریفک کے تمام اشاروں، خاص طور پر سرخ بتی کا احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ رک جاتا ہوں۔ 5واں، سڑک پر دوسروں کا خیال رکھتا ہوں اور تیز رفتاری سے پرہیز کرتا ہوں۔ یہ اس کے ممکنہ جوابات ہیں۔ عزیز طلبہ یاد رکھیے گا، ہم نے یہ تو سبق دیکھا اور اس میں جو ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں اس کی وضاحت دیکھی، نثر پارے دیکھی، سلیس تشریح دیکھی۔ اب ہم چلتے ہیں مشقی سوالات کی طرف جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں عزیز طلبہ۔ سب سے پہلا جو سوال ہے نا وہ ہے معنی سمجھیں اور ان کے الفاظ جو دیے گئے ہیں ان کے معنی لکھنا۔ عزیز طلبہ ضروری نہیں ہے کہ جو مشق میں سوالات معنی الفاظ دیے گئے انہی کے معنی ہم دیکھیں، ان کے معنی تو واضح ہونے چاہیے، ہمیں ان کی بار بار مشق کرنی ہے عزیز طلبہ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ معنی ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی رہنمائی بہتر انداز میں کر سکوں۔ لفظ ہے ہمارے پاس چوک، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کے جواب کیا ہوگا؟ وہ جگہ جہاں سے 4 راستے نکلتے ہیں۔ اچانک لفظ ہے یکدم، بغیر کسی اطلاع کے۔ لفظ ہے پیلی بتی، ٹریفک سگنل کا پیلا رنگ، تیار ہونے کا اشارہ۔ لفظ ہے پابندی کرنا، معنی ہے فرما برداری، ماننا، اطاعت کرنا۔ لفظ ہے سرخ بتی، ٹریفک سگنل کا سرخ رنگ کا اشارہ، رکنے کا اشارہ۔ لفظ ہے سبز بتی، ٹریفک سگنل کا سبز رنگ، چلنے کا اشارہ۔ عزیز طلبہ اب ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال اور وہ ہے قواعد سیکھیں۔ قواعد کیسے سیکھنے؟ ہم نے جملہ پڑھنا ہے غور سے، اس میں گا گی گے کا استعمال کرنا ہے، خالی جگہ میں بھی اسی طرح گا گی گے کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے پہلا جملہ ہے فخر کھانا کھائے، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ گا۔ کیا آئے گا؟ پہلے جملے میں گا۔ دوسرا جملہ ہے سنا میرے گھر آئے، تو لڑکی یا گی، گا گی گے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تیسرا جملہ ہم اسکول جائیں، ہم زیادہ ہیں، گے، ٹھیک ہوگا، واحد کے ساتھ گا یا گی، مذکر مونس کا آ گیا نا فارمولہ، اور جمع کے ساتھ گے۔ آ گیا خالی جگہ پر، خالی جگہ پر میں 5 جملے دیے گئے، وہاں پہ گا گی گے کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ ہم شام کو کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوں ڈیش ہوں گے۔ ابو بکر، دوسرا جملہ ہے ہمارے ساتھ جائے ڈیش گا، ابو بکر اکیلا ہے ایک۔ سعدیہ اپنے گھر سے آئے ڈیش گی۔ چوتھا جملہ ہے ہم سب مل کر کھیلیں ڈیش گے۔ 5واں خوب مزہ آئے ڈیش گا۔ عزیز طلبہ یہ تھے ہمارے پاس گا گی گے کا استعمال جملوں میں، خالی جگہ میں۔ پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، سمجھاتے جاؤ۔ اپنا علم اپنے تک نہیں رکھنا، علم بانٹنے سے پھیلتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز آپ نے سیکھی، جو بات آپ نے سیکھی، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو اس کے بارے میں آگاہ کریں، پھیلائیں۔ علم یاد رکھیے گا پھیلنے سے بڑھتا ہے، رکنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم رکنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے اگلا سوال جو ہے ٹریفک اشارے کیسے ہمیں حادثات سے بچاتے ہیں؟ عزیز طلبہ اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کیسے ٹریفک کے اشارے ہماری زندگیوں کو حادثات سے بچاتے ہیں۔ سڑک پر چلنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں، گاڑی چلانے والوں کی رہنمائی کرنے ہیں، کب رکنا ہے، کب تیار ہونا ہے، کب چلنا ہے۔ رکنے کا اشارہ سرخ بتی ہے، جب بھی سرخ بتی جل رہی ہو گاڑی روک دینی ہے، موٹر سائیکل روک دینا ہے، نہیں چلنا۔ اور یہ چوراہوں پر جہاں پہ گاڑیاں آ کر رکتی ہیں وہاں پہ یہ چیزیں لازمی، یہ اشارے لازمی ہونے چاہیے تاکہ گاڑیاں آپس میں نہ ٹکرائیں۔ تیاری کا اشارہ پیلی بتی ہمیں بتاتی ہے کہ اب سبز بتی آنے والی ہے، تیاری پکڑ لیں، آپ نے چلنا ہے۔
अचानक ब्रेक लगाने या टकराने से बचाव मुमकिन हो जाता है इससे। चलने का इशारा, सब्ज़ बत्ती, इसका मतलब है आप महफूज हैं। मुख्तलिफ सिमतों से आने वाली ट्रैफिक को मुनज़्ज़म कर लिया गया, अब आप अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल चला सकते हैं। नज़्म व ज़ब्त, ये इशारे सड़क पर एक नज़्म व ज़ब्त पैदा करते हैं। हर कोई जानता है इसे क्या करना है, जिससे अफरा तफरी कम हो। वाज़िया हिदायत, ट्रैफिक इशारे वाज़िया हिदायत फराहम करते हैं जिससे सड़क इस्तेमाल करने वालों के दरमियान उलझन नहीं होती और सब महफूज रहते हैं। जान माल का तहफ़्फ़ुज़, ट्रैफिक के इशारे जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। सड़क पर जब कोई भी गाड़ी चल रही है, हादसा से बचाव मुमकिन होता है। इन इशारों की पाबंदी करके हम सड़क को ज़्यादा महफूज बना सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, अगला सवाल है, तस्वीर को गौर से देखें और पूछे गए इशारे का जवाब दें। देखें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, लड़की है, वो सुर्ख रंग की लाइनें लगी हुई हैं सड़क के ऊपर। सुर्ख कह रहा हूँ, सफ़ेद रंग की लाइनें लगी हुई हैं। बाद जगहों पे पीले रंग की लाइनें भी लगी हुई होती हैं। पीली और सुर्ख को मिक्स कर दिया जाता है, पीली और सफ़ेद को मिक्स कर दिया जाता है। इससे मुराद है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, पैदल गुजरने की जगह। उसके बाद हारन बना हुआ है तस्वीर में, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, देखें सामने। इससे मुराद है ऐसी जगहों पे हारन नहीं बजाना, ख़ास तौर पे अस्पतालों के करीब, ताकि मरीज़ जो दवाइयों के ज़ेर असर सो रहा है, खुदा न खासा उठ गया तो उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अज़ीज़ तलबा, जो अगला है तस्वीर नज़र आ रही, वो है हादसा बना हुआ, तो वो स्पीड ब्रेकर को ज़ाहिर कर रहा है कि अपनी रफ्तार आहिस्ता कर लें। अगर आपने रफ्तार आहिस्ता नहीं की, स्पीड ब्रेकर से जैसे गुजरेगी गाड़ी, एक जंप लगेगा, हो सकता है गाड़ी की कोई चीज़ भी ख़राब हो जाए। अज़ीज़ तलबा, इन चीज़ों की हमने, इन इशारों की पाबंदी करनी है। ये जो हमें समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ट्रैफिक के इशारे हमें क्या सिखाते हैं? ट्रैफिक के इशारे हमें नज़्म व ज़ब्त, सब्र और एहतियात की अहमियत सिखाते हैं। ये हमें दूसरों के हकूक़ का एहतराम करना और सड़क पर महफूज तरीके से सफ़र करना सिखाते हैं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से हादसात से बचा जा सकता है, ट्रैफिक का बहाव बेहतर रहता है। ये इशारे हमें ये भी सिखाते हैं कि किस तरह एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का हम मुज़ाहिरा कर सकते हैं। हम सब मिलकर सड़कों को महफूज बना सकते हैं। ये हमें सही वक्त पर फ़ैसला करने और सड़क पर होने वाली तब्दीलियों पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की तरबियत भी देते हैं। ट्रैफिक के इशारे सिर्फ कवानीन नहीं हैं, बल्कि समाजी आदाब और सड़क की अखलाकियात का भी दर्स देते हैं। अज़ीज़ तलबा, अल्फाज के मानी के ज़रिए, लफ्ज़ों के खेल के ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आप तक पहुँचा रहा हूँ ताकि आप बेहतर अंदाज में समझ सकें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। दिए गए सबक में से अज़ीज़ तलबा याद रखिएगा, क्या है? दिए गए जो सबक है, इसमें कुछ जुमले आ रहे हैं सामने नज़र, ठीक हो गया, और जुमलों के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिनकी हमने इशारों की सूरत में वजाहत करनी है। दिए गए सबक में से अल्फाज के जुमलों की वजाहत इशारों की सूरत में करें। हमने क्या खाली जगह की सूरत में आ रहा है, खाली जगह, वहाँ में कोई ना कोई हर्फ खाली छोड़ दिया गया, वो हर्फ हमने लिखना होगा। जैसे लिखने का काम आती है, पे नून डैश लाम, जिस्म का हिस्सा है, डैश रे, एक फल है, अलिफ नून गाफ डैश रे, एक सवारी है, जुमला है, आगे इशारा है हमारे पास, गाफ अलिफ डैश छोटी है, इससे हवा मिलती है, पे नून अलिफ डैश खे डैश अलिफ, सफाई के काम आता है, डैश अलिफ रे वाव, इस पर लिखते हैं, काफ अलिफ गैन डैश। इसके मुमकिन जवाब अज़ीज़ तलबा क्या हो सकते हैं? लिखने के काम आती है। लिखने के क्या हो रहा है अज़ीज़ तलबा? काम आती है। अब हमारे पास पहला जुमला और उसमें हमने इशारों की मदद से अल्फाज को मुकम्मल कर रहे हैं। पे नून सीन लाम, पेंसिल, जिस्म का हिस्सा है, सीन रे, सीन वहाँ पे मिस्ता खाली जगह की सूरत में, एक फल है, अलिफ नून गाफ वाव रे, अंगूर, एक सवारी है, क्या है? एक सवारी है, गाफ अलिफ रे छोटी, इससे हवा मिलती है,
पे नून खे, अलिफ पंखा, सफाई के काम आता है। जीम है, जे अलिफ रे वाव, झाड़ू, इस पर लिखते हैं। काफ अलिफ गैन जे, कागज़। अजीज़ तलबा याद रखिएगा, अजीज़ तलबा याद रखिएगा, ये वो मुश्किल सवालात हैं जो हमने समझे, जिनकी वजाहत की, जिनको देखा। अजीज़ तलबा क्यों समझ रहे हैं ये चीज़ें? अजीज़ तलबा और मज़्ज़ असातिज़ा इकराम, ये इस वजह से इन चीज़ों को समझा जा रहा है ताकि अगर सवाल किसी सूरत में भी आ जाए तो हमारे तालिब इल्म को, हमारी तालबात को पेपर में बैठे हुए किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सवाल का जवाब बेहतर अंदाज में वो लिख पाएँ। असातिज़ा इकराम एक बात याद रखें, मैं बारहा इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि बच्चों की इमला लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवाया करें, मुख्तलिफ सवालात दिया करें, कालम अलिफ कालम बे, खाली जगह पर कसीरुल इंतखाबी सवालात वो दें बच्चों को। क्यों दें? इस वजह से दें, गलत दुरुस्त दें, इस वजह से दें ताकि हर तरीके से बच्चा सवाल हल करने की आदत डाले, पेपर के अंदर परेशानी ना हो उसको, और सवाल पढ़कर समझने की आदत डालें। अगर सवाल समझ आ गया लिखने में परेशानी नहीं होगी, तख्लीकी तहरीर की तरफ लेकर जाएं तलबा को, याद रखिएगा, ताकि तख्लीकी तहरीर बच्चों को इस काबिल बनाती है, किसी भी मौजू पे कुछ भी लिखने के लिए दे दिया जाता है तो उनके पास जब अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा वो बेहतर अंदाज में तहरीर लिख पाएंगे। याद रखिएगा एक बात कि बच्चों का अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाएं, इमला की गलतियाँ कम से कम होगी। अगर इमला की गलतियाँ ज़्यादा होंगी, अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं होगा, कभी भी अच्छी तहरीर नहीं लिख पाएगा, नंबर लेने की बजाय नंबर कटते जाएंगे। अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को आगे लेकर चलें, और हम चलते भी, हमें चलना भी चाहिए अपने साथ जोड़ के मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के तहत। कभी सलीस उर्दू का, सलीस तशरीह का सवाल दे दें, कभी मुश्किल अल्फाज के मानी, कभी जुमलों के, अल्फाज के खेल, हरूफ के खेल, इस तरीके से खाली जगह पर इस तरीके से दे दिया जाता है। और याद रखिएगा, एक आखिर में बच्चों से टेस्ट लें पर्चे की सूरत में, और टेस्ट बराए टेस्ट ना लें, कभी भी ये वाली आदत ना अपनाएं कि टेस्ट बस फॉर्मेलिटी के तौर पे ले रहे हैं। नहीं, टेस्ट इस तरीके से लें कि वाकई ही रियल पर्चा हो रहा है, पेपर में बैठा हुआ है बच्चा, हकीकत में बैठा हुआ है, जो उसकी गलतियां हैं पेपर के अंदर, उसका आप अपनी माहिराना राय उसके ऊपर कमेंट्स की सूरत में दें, लिखें, ताकि वालिदैन को पता हो कि हमारे बच्चे की ये कमज़ोरी है, ये कमी है जिसको हमने दूर करना है, और आपको भी पता हो। क्यों? जब हम फीडबैक जिसको कहा जाता है इंग्लिश में नहीं देते, नहीं लिखते, तो बच्चे को भी पता नहीं चलता मेरे नंबर क्यों, किस वजह से काटे गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे को टेस्ट देने की आदत डालें। याद किया, मैं भी आपको दूंगा, ये नहीं मैं भी आपको दे रहा हूँ, साथ मैंने आपको समझाने के लिए टेस्ट दे दिया है, आप देखेंगे, आप समझेंगे, आपको अभी नज़र आ जाएगा थोड़ी देर में। अज़ीज़ तलबा, याद रखिएगा एक बात, आप लिखने की आदत अपनाएं, घबराना नहीं है। याद रखिएगा, घबराएंगे जब लिखने से तो जब आप पेपर में बैठे हुए होंगे तो कभी भी अल्फाज आप दुरुस्त नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमने वो वक़्त लिखने वाला ज़ाया कर दिया है। वो वक्त जो हमारे पास मैसर था, हम बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे लेकर बढ़ सकते थे, तो हमने उस वक़्त कमी कोताही बरती, जिसकी वजह से अब वो वक्त गुज़र गया है, अब अल्फाज की गलतियों के और नंबर कटते जाएंगे। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि जो आज हम लोगों ने सबक पढ़ा है, चौक में लगी बत्तियाँ, इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और एक बात और कि आप अपने साथ बैठे हुए हम जमात तलबा को समझाएं, सिखाएं, दोनों, अगर आप दो का एक पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ बहसो मुबाहिसा करें, समझने की कोशिश करें। अच्छा, इस सबक में ये बयान हुआ है, इसका खुलासा ये है, इसका मकसद ये है।
اچھا اس کی تشریح اس طرح سے کی جا سکتی ہے، کوئی بھی پیراگراف آ جاتا ہے تو اس سے آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، دوسروں کی رائے کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اچھا ہو ان کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے، وہ سبق کو کس طریقے سے لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں عزیز طلبہ، سوال کرنے کا آپ کو بارہا موقع دیا جاتا ہے، بار بار آپ سے کہوں گا کہ سوال پوچھیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آسانیاں پیدا کریں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ طالب علم ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے وقت کا بہتر اور اچھا استعمال کریں، ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں، لیکن وقت ضائع کرنے کے لیے جیسے جیمینائی، چیٹ جی پی ٹی، اس کے بعد کینوا، آپ نے کوئی چیز سمجھنی ہے کہیں اور سے، یوٹیوب سے آپ کو کہیں سے بنیادی معلومات مل رہی ہیں، اچھی معلومات مل رہی ہے آڈیوز کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں، تو آپ وہ چیزیں اپنائیں، سمجھیں تاکہ آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، پریشانی نہ ہو آپ کو، آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بہت سی آسانیاں پیدا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔